हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज लव का एपिसोड 15। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जब शीशंग जा रहा होता है ऑब्वियसली उसके रास्ते में वांगशाओ आ जाता है और शीशंग को बहुत गुस्सा आता है। तो वो सीधा उसका गला पकड़ लेता है, उसको पुश करता है और शीशंग उससे गुस्से में पूछता है, कहाँ चले गया था तू? हाँ, और 7 साल तक कहाँ पर था? और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहते हैं कि और हाँ, तूने सोचा भी कैसे उसके साथ सोने का? पर तुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी यहाँ पे रुकने के लिए। हाँ, और वो उसका गला पकड़ के ही रखता है और कहता है कि जब तू चले ही गया था तो वापस क्यों आया लौट के? तो फिर उसके बाद ये कहता है, मुझे पता है मैं चले गया था, बट यहाँ पे रुकने का मेरे पास गट्स नहीं था। मुझे डर था कि तू मुझे मार देगा अगर मैं यहाँ पे रुका तो। और उसके बाद शीशंग उसको बहुत गुस्से में देख रहा होता है और कहता है कि मैं तुझे क्यों मारना चाहूँगा? हाँ, मुझे तो लगता है कि तू बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो फिर उसके बाद ये कहता है वांगशाओ की, वेल, मुझे तो बहुत प्राउड होता है कि मैं गंदा हो चुका हूँ। प्लीज़ शीशंग, प्लीज़ मेरे साथ दोबारा एक बार सोना। हाँ, तो उसके बाद शीशंग बहुत तेज चिल्ला के बोलता है कि पागल हो गया है क्या तू? हाँ, तो फिर उसके बाद वांगशो कहता है, हाँ हो गया हूँ मैं पागल। हाँ, क्योंकि जब से मैं गया हूँ ना यहाँ से, सबसे ज़्यादा मैंने तुझे मिस किया है 7 साल तक, पता है तुझे? और उसके बाद बड़े ध्यान से ये देखने लगता है शीशंग उसको एक्चुअली गुस्से में। ओके, और फिर उसके बाद वांगशाओ कहता है कि मुझे पता है कि तू मुझे कितना स्पॉइल करता। हाँ, और हाँ, कोई भी मुझे तेरे जैसे सेटिस्फाई कर ही नहीं पाया है। प्लीज़ मुझे एक बार सेटिस्फाइड कर दे। और इतने में ही देखते हैं हम कि उसको कोई नॉकआउट कर देता है। एक्चुअली ये है वांगजेन, जो कि वांगशाओ का भाई है बड़ा। ओके, और उसके बाद वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ। और फिर उसके बाद शीशंग उसको देखता है और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वुसु घर पे एक्चुअली बहुत रात हो जाती है। ओके, नोवेल के हिसाब से रात के कम से कम 11-12 बज चुके होते हैं, आधी रात हो चुकी होती है। और उसके बाद वुसु सोता नहीं है, वो शीशंग का वेट कर रहा होता है। और उसके बाद जब शीशंग आता है तो वो देखता है वुसु वो वाली कैंडी से बहुत सारे स्नेक बना के रखता है। और जब शीशंग पूछता है कि तूने इतने सारे क्यों बनाए हैं, तो ये कहता है बस मुझे हर एक पीस बनाना था जो स्नेक तेरे पास है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि वेल, पर ये इतना सारा क्यों? हाँ, तो उसके बाद वो उससे कहता है, ये बस ऐसे ही मन कर रहा था फ़न के लिए। और उसके बाद शीशंग कहता है कि ठीक है, मैं वॉशअप करके आता हूँ। ओके, और ऐसा बोल के शीशंग चले जाता है। एंड एक्चुअली वो उसको बहुत ज़्यादा वरीड फील हो रहा होता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वुसु मुंह लटकाते हुए क्लिनिक में आता है और श्वेय उसको देख के कहता है कि दावे इधर आ जल्दी, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे वुसु कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे फेस टू फेस बतानी है? तो श्वेय कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुझे पता है कि वांगशाओ हॉस्पिटल में है? तो वुसु कन्फ्यूज़न में बोलते हैं कि हाँ, तेरे को किसने बताया और वो हॉस्पिटल में क्यों है? तो उसके बाद श्वेय कहता है कि मुझे गाओशेंग ने बताया कि वो हॉस्पिटल में है, तू उसको देखने क्यों नहीं चाहता? हाँ, तो उसके बाद वुसु खड़ा हो जाता है और कहता है कि शौक में, पागल है, मैं उसको क्यों देखने जाऊँगा? हाँ, ये कैसी नॉनसेंस बात बोल रहा है तू? तो उसके बाद श्वेय कहता है, प्लीज़ बैठ, देख, मुझे लगता है कि तुझे उसको देखने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तू शीशेंग का बॉयफ्रेंड है, तू कितना अच्छा है ना, तुझे उसको बताना चाहिए कि तू कौन है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे वुसु कहता है कि वेल, क्या फ़ायदा, उन लोगों ने तो बोला है ना कि उन सब ने आपस में बात कर ली है ये वो। हाँ, तो फिर मैं क्यों जाऊँ बेफालतू में? तो उसके बाद यहाँ पे शोएब बोलता है कि वो यहाँ पर वापस क्यों आया अगर उसको शीशंग से बात नहीं करनी हो तो? हाँ, तो खुद सोच, वो इतने टाइम से अब्रॉड में था बट वो एकदम से वापस आ गया है और वो यहाँ पर 6 महीने से रह रहा है। तू ही बता मुझे, हाँ, कि अगर उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, एकदम से क्यों वो यहाँ पर आ गया और अपने आप को उसने इतने अच्छे से क्यों छुपा के रखा हुआ था जब वो यहाँ पर था? तो फिर उसके बाद वो कहता है कि एक बात तो है कि वो जो भी कर रहा है उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है। वेल, मुझे पता है कि मैं बस डर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर श्वेई कहता है कि ओहो, तू तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है भाई। तो फिर उसके बाद विशु कहता है, वेल जो भी हो, मैं नहीं जा रहा, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके,
और इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि एक्चुअली वुसू हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो रिसेप्शन में पूछता है कि वांगशाओ किस रूम में है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चेक करके बता देती है कि वो इस रूम में। और फिर उसके बाद जब वुसू एक्चुअली जाता है रूम में, तो यहाँ पर हमें दिखाया नहीं गया है कि एक्चुअली वो दोनों बात करते हैं, बट एक्चुअली नोवेल में होता है क्या कि दोनों बात करते हैं। वुसू जाता है, उससे मिलता है और फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब शीशंग के बारे में वो बात करते हैं, ये वो करके मतलब बहुत सारी बात होती है। अब मेरे को पता भी नहीं है कि मैं कैसे बताऊँ वो सारी बातें। एक्चुअली वुसू ऐसे बात करता है कि ही इज़ सच अ जेंटलमैन, कितना अच्छा है ये वो, वेल अच्छा तो है ही। और फिर उसके बाद यहाँ पे वांगशाओ एक्चुअली वुसू को टीज़ कर रहा होता है शीशंग का नाम ले लेके बार बार। और वहाँ पर इसका भाई भी रहता है वांगशाओ का। और एक्चुअली यहाँ पर नोवेल में हम देखते हैं कि वुसू इसको दूर से देखता है और उसके बाद वहाँ से जा रहा होता है। और जैसे ही वो जा रहा होता है तो वो एक्चुअली इसके भाई से टकरा जाता है। एंड लुक एट हिम गाइस, ही इज़ लुकिंग सो हॉट। एक्चुअली नोवेल में भी ही इज़ सो हॉट। तो उसके बाद यहाँ पे ये पूछता है कि आप किसी को ढूंढ रहे हो। तो जैसे ही ये वांगशाओ के भाई को देखता है, वांगशन को, तो उसके बाद ये इतना ज़्यादा मस्कुलिन होता है, इतना हैंडसम होता है, तो उसको देख के वुसू एक्चुअली लड़खड़ाने लगता है कि बोल नहीं पाता वो। मैं वांग वांग। और उसके बाद एक्चुअली वो बोल देता है कि मुझे कहीं पर जाना है। एक्चुअली वो ना डॉग के जैसे भी वू वू करने लगता है। एक्चुअली सेम नोवेल में था, इसमें भी ऐड करा है, सो फनी। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जब वुसू जा रहा होता है तो वो शीशंग की कार को देख लेता है हॉस्पिटल के बाहर। और फिर उसके बाद वो सीधा फ़ोन निकालता है और शीशंग को कॉल करता है। बट एक्चुअली शीशंग बोलता है कि मैं क्लाइंट के साथ हूँ बाहर, ठीक है, और मैं रात को भी लेट आऊँगा। और इधर वुसू बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। और इधर एक्चुअली दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शीशंग उसकी मॉम का बहुत अच्छे से टेक केयर करता है, वो अपनी मॉम के जैसे उनको मानता है। और उसके बाद एक्चुअली मॉम ही मना करके रखती है कि वुसू को कुछ मत बताना कि मैं बीमार हूँ, वरना वो टेंशन लेगा, काम नहीं करेगा सही से, और वो मतलब पागल हो जाएगा उसको अगर कुछ भी पता चला, ठीक है, तो प्लीज़ उसको कुछ मत बताना। और शीशंग बोलता है कि मैं कुछ नहीं बताऊँगा उसको। ओह, दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग यार, दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग, मॉम प्लीज़। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जब शीशंग आता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहते हैं आप कौन उनके बेटे हो। तो उसके बाद शीशंग कह देता है वो मेरी मॉम है। और फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं उसको पूरी कंडीशन कि उनको कैंसर हो गया और वो ठीक नहीं हो सकता, उनके पास लिमिटेड भी टाइम है। और उसके बाद शीशंग कहता है कि ठीक है जो भी हो, पर मैं चाहता हूँ कि उनका पेन कम रहे, उनके पास जितना भी टाइम है उसमें उनका पेन कम रहे, ये वो करके वो पूरी फैसिलिटीज़ की बात कर लेता है वो डॉक्टर से। ओके, एंड ऑब्वियसली नोवेल में डॉक्टर शीशंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं उसकी मॉम को, हर चीज़ बहुत अच्छे से करके रखता है शीशंग मॉम के लिए। ओके, और फिर उसके बाद इधर डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो प्लीज़ उनके साथ ज़्यादा रहना, ये वो करके। ओके, बट यू नो गाइस, सबसे बुरा क्या है कि शीशंग इतना ज़्यादा ध्यान रख रहा है, इतना ज़्यादा, हर चीज़ शीशंग ने करा हुआ होता है। बट एक्चुअली जब मॉम का लास्ट टाइम होता है, इवन जब वो मर जाती हैं, तो उसके बाद शीशंग वहाँ पर नहीं होता है। दिस सीन गाइस इज़ सो फ्रिकिंग बैड एंड सो सैड कि मैं रो रही थी सीरियसली। मुझे पता है कि जब ब्रेकअप होगा ना, इवन यहाँ सीरीज़ में भी मुझे पता है मैं बहुत गंदा रोने वाली हूँ। और फिर इधर दूसरे सीन में देखते हैं हम कि शीशंग एक्चुअली यहाँ पर इसलिए पी रहा है क्योंकि उसको वुसू की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा, कि वो ये सोचता है कि अगर मॉम को कुछ हो गया कल को, ठीक है, तो वुसू कितना चेयरफुल है, मतलब हंसता रहता है, तो वो शीशंग वुसू को बिल्कुल भी सैड नहीं देख सकता, बिल्कुल भी। तो उसके माइंड में बस यही चल रहा होता है कि वुसू कितना ज़्यादा रोएगा, ये वो करके, बस वुसू वुसू वुसू। यहाँ पर पीते हुए बस शीशंग को वुसू की टेंशन होती है सबसे ज़्यादा। और जैसे ही वो घर पर आता है तो वुसू टीवी देख रहा होता है, फिर से वो सोता नहीं है, बहुत रात हो जाती है। और फिर उसके बाद शीशंग उसको बोलता है कि बैठ के तू सोया नहीं, और उसको बैक हग करके रखता है। और उसके बाद वो उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि इतना लेट हो गया है, हाँ कहाँ गया था तू। तो उसके बाद शीशंग बोलता है कि मैं क्लाइंट के पास था। तो उससे बोलता है कि अच्छा तेरा ये कौन सा क्लाइंट है, हाँ, जो इतनी देर तक रात तक, हाँ, जो बात कर रहा है। तो उसके बाद शीशंग कहता है मुझे पता है कि ये क्लाइंट थोड़ा हार्ड है, पर मैं उसको मना नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो मुझे जाने भी नहीं देते जल्दी, इसलिए मुझे उनके साथ रुकना पड़ा। तो उसके बाद यहाँ पे वुसू को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ।
और उसके बाद यहाँ पे उसका हाथ पकड़ता है शीशंग और उसको हग कर लेता है। ओह माय गॉड, ही इज़ सो स्वीट शीशंग, माय गॉड ही इज़ माय आइडल। और उसके बाद वो सॉरी बोलता है और कहता है कि अब से मैं तेरे को वेट नहीं करवाऊँगा, ओके, आई एम सॉरी। एंड एक्चुअली वो सॉरी उसके मॉम के लिए बोल रहा है। ही इज़ सो स्वीट एंड आई एम सो फ्रिकिंग सैड। और वो सो बहुत ज़्यादा सैड होता है क्योंकि इसको लगता है कि ये वांगशाओ के साथ था। और उसके बाद यहाँ पे शीशंग एक्चुअली पूरी तरीके से सो जाता है क्योंकि वो नशे में होता है। और उसके बाद यहाँ पे वो उसको कहता है हाँ अब इनोसेंट मत बन। और जैसे वो उसको देखता है ओहो ये तो सो रहा है करके, और जब वो उसको उठाता है तो शीशंग कहता है कि मुझे प्लीज़ थोड़ा सोने दे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये अपने आप में ही बात करने लग जाता है उससे और कहता है कि मुझे नहीं बताएगा ना तो कि हॉस्पिटल में था तो ठीक है कोई बात नहीं, आज रात को तो यहीं पर सो, ठीक है, ठंड लगेगी मज़ा आएगा। बट जैसे वो बोलता है वो शीशंग के लिए पिल्लो और ब्लैंकेट लेके आ जाता है और उसके पैर कैसे उठा के रखता है और उसके बाद उसके स्लीपर्स निकाल देता है और उसको बड़े प्यार से उड़ाता है ब्लैंकेट और कहता है कि मैं तेरे को एक बात बता दूँ, मैंने अभी भी तुझे माफ़ नहीं किया है, ठीक है। और बड़े प्यार से उसके सर के नीचे पिल्लो रखता है। ओह इज सो स्वीट ना, ओफ। बट फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे बस डर है कि कहीं तू ठंड के मारे मर ना जाए, और ऐसा बोल के चले जाता है वुसु। और फिर इधर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं वुसु बड़े प्यार से उसके लिए हैंगओवर सूप बना के लेके आता है। और फिर उसके बाद वो जैसे ही रखने वाला होता है उसको याद आता है, 1 मिनट, इसने मुझसे झूठ बोला, ये अपने एक्स से मिलने गया था, इसकी गलती है। हाँ बट मैं क्यों इतना ज़्यादा इसके लिए ये सब काम कर रहा हूँ, हाँ इसके लिए मैं हैंगओवर सोप क्यों बनाऊँ। और उसके बाद वो जाके टेबल पे रख देता है और उसके बाद वो सीधा ब्लैंकेट उठाता है ज़बरदस्ती। और उसके बाद एक्चुअली वो तकिया भी ले रहा होता है, बस शीशंग के हिलने की वजह से वो तकिया नहीं ले पाता और कहता है और ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाता है। बट एक्चुअली यहाँ पे शीशंग सोया हुआ नहीं होता है, वो अपनी आंखें खोलता है एंड लुक एट हिज स्माइल। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि शीशंग उठता है और वो सूप पी रहा होता है और उसके बाद इतने में कॉल आता है तो वो कॉल उठाता है। एक्चुअली याद होगा आपको कि जब भी शीशंग जो उसका पुराना वाला घर है वहाँ पर कुछ सामान रह जाता है तो वो आंटी को कॉल आता है और कहती हैं कि यहाँ से ये सामान वामान ले जाना होगा। तो शीशंग कहता है कि ओके। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि शीशंग बोलता है कि वे थैंक यू, ठीक है ये थोड़ा सा स्वीट है। और उसके बाद कहते हैं कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ कुछ सामान वामान लेने, चल रहा है मेरे साथ। तो उसके बाद वुसु कहता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ श्वाई के साथ खाना खाने, ओके। और उसके बाद वो ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है। पर शीशंग ओए। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं शीशंग अपना सामान लेके जा रहा होता है, रात हो जाती है और उसको एकदम से ही सांप की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कहता है कि 1 मिनट, मैंने तो सारे स्नेक ले गया था ना। तो और जैसे ही वो जा रहा होता है तो एक्चुअली उसको वांगशाओ दिखता है वहाँ पे लेटा हुआ। और उसके बाद वो कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वांगशाओ कहता है कि कितने मंथ्स हो गए हैं हाँ कि तू यहाँ से मूव आउट हो चुका है, बस मैं यहाँ पर ऐसे ही आता हूँ, बस तुझे ये नहीं पता। तो उसके बाद शीशंग चिल्ला के बोलता है और कहता है कि निकल जाए यहाँ से। तो ऑब्वियसली उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कहता है कि नहीं। तो शीशंग उसके पास जाता है और उसको उठाता है कॉलर से एंड शीशंग एक्चुअली बहुत गुस्से में रहता है उसके साथ। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे साथ ना ये खेल खेलना बंद कर दे, ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ से निकल जा तो तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसके बाद वांगशाओ कहता है कि देख अपने आप को, हाँ तू आज भी मेरे लिए कितना वरीड फील करता है, तेरे को डर है कि मुझे कोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद शीशंग उसका हाथ अपने फेस से हटाता और कहता है कि ठीक है तो ज़्यादा ड्रामा मत कर मेरे सामने। तो उसके बाद वांगशाओ कहता है कि जब से तू गया है ना, हाँ तेरे को पता है यहाँ पर एक एग रह गया था स्नेक का, ये देख ये रहा वो स्नेक। और उसके बाद वो स्नेक दिखाता है। तो उसके बाद यहाँ पे शीशंग को पुरानी बात याद आती है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वुसु बहुत ज़्यादा सैडली बैठा हुआ होता है और उसके बाद वहाँ पे श्वाई आता है और कहता है कि क्या वो तो अभी तक गया क्यों नहीं और शीशंग कहाँ है। तो उसके बाद वुसु बताता है कि वो पुराने वाले घर पे गया है कुछ सामान लेने के लिए। तो फिर उसके बाद वो कहता है, तो श्वाई कहता है हाँ तो तू क्यों नहीं गया उसके साथ। तो वुसु सैडली कहता है कि बस मुझे मन नहीं कर रहा था। तो उसके बाद ये कहता है कि तो तू वांगशाओ के पास गया था हॉस्पिटल में मिलने, हाँ तुझे क्या लगता है वो कैसा है,
ऑर्डिनरी है ना, वो बस ऐसा कि सिंपल सा था। ओके, तो फिर उसके बाद ये कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सिंपल सा है, मुझे लगता है कि वो फेयर है और बहुत अच्छा है। तो वो कहता है और हाँ, वो थोड़ा सा हैंडसम भी है। तो शुआई कहता है कि पर फिर भी कुछ जितना भी हैंडसम हो, वो तेरे से ज़्यादा हैंडसम नहीं हो सकता है ना। तो वो मुँह लटकाते हुए कहता है कि नहीं, वो है हैंडसम। कल मैंने शीशेंग की कार को देखा था हॉस्पिटल में, और जब फिर मैंने उसको कॉल किया तो उसने मुझसे झूठ बोला और कहा कि वो क्लाइंट के साथ है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि तुझे क्या लगता है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उसके बाद वो उसे कहता है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हाँ, और हाँ, जब मैंने इंफॉर्मेशन ली थी गांग से, तो फिर उसने मुझे बताया कि उसने पूरे दिन शीशेंग को देखा ही नहीं था, और उसके बाद शीशेंग हॉस्पिटल में था। पता है तुझे, मुझे पक्का पता है कि वो वांगशा को ही देखने गया होगा, पर उसने मुझसे बोला भी नहीं। अदरवाइज़ वो मुझसे रात में आके सॉरी क्यों बोलता। जैसे ही वो आया उसने मुझसे सॉरी बोलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे श्वेई कहता है कि ऐसा शीशेंग का स्टाइल नहीं है, तुझे तो पता है। हाँ, अगर वो सच में वंशाव की केयर करता ना, तो वो उसके पास जाता देखने के लिए, वो आराम से देखता, वो छुपके छुपके ये सब नहीं करता। फिर शिवाई कहता है कि अगर उसको गिल्टी फील होता ना, तो फिर वो तुझे पता ही नहीं लगने देता। तो वसु कहता है हाँ, ये भी बात है। तो उसके बाद श्वेय कहता है तूने उससे पूछा नहीं। तो वसु कहता है उससे क्या पूछना, हाँ मैंने सिर्फ प्रिटेंड किया कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो उसके बाद श्वेय कहता है कि तुझे पता है मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। हाँ, अगर तुम दोनों बात नहीं करोगे तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, और इन सब चीज़ों से ही ट्रस्ट टूटता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो सो ऑब्वियसली सैड बैठा हुआ होता है, और उसके बाद यहाँ पे श्वाइस को बहुत ध्यान से समझाता है एक्चुअली। तो कहता है अगर तुझे सच में वरीड फील हो रहा है, ठीक है, तो तू एक काम कर, सरप्राइज चेक। ओके, वो जहाँ पर सामान लेने गया है ना, तू अभी वहीं पर जा। ठीक है, अगर शीशेंग और वांगशाओ दोनों साथ में हुए ना, तो समझ लेना दोनों का चक्कर चल रहा है इस टाइम पे। ओके, और वो से बोलता है अगर सच में मैंने उन दोनों को पकड़ लिया तो श्वेई कहता है तो क्या, ब्रेकअप। हाँ, वैसे भी तू कौन सा शीशेंग के बिना मर जाएगा, है ना, तू उसके बिना तो ऑब्वियसली जी सकता है। बट एक्चुअली अब श्वेई को कौन बताए कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्यार तो वुसु करने लगा है शीशेंग से। वैसे देखा जाए तो सीरीज़ है, इतना डिटेल में नहीं चाहते, बट मैं बता रही हूँ कि इस टाइम तक वुसु शीशेंग के अंदर पूरा घुस चुका होता है कि वो सिर्फ उसको शीशेंग ही चाहिए। वो इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है इससे। और फिर उसके बाद यहाँ पे वुसु कहता है कि ठीक है, मैं जाऊँगा, अच्छा होगा कि मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूँ। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं शीशेंग कहता है कि वांगशाओ, मैं तुझसे एक बार और पूछ रहा हूँ, तू 6 महीने से यहाँ पर है तो तू अभी यहाँ पर क्यों आया है। हाँ, एक्चुअली वांगशाओ जो होता है वो 6 महीने से कंट्री में होता है, बट एक्चुअली वो शीशेंग और किसी के सामने नहीं आता है। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे वांगशाओ उठता और कहता है कि मैं यहाँ पर तो हमेशा आता रहता था, बस तू ही यहाँ पर नहीं आया। शीशेंग बोलता है मैं अपने स्नेक को ऑलरेडी यहाँ से लेके चले गया, तो मैं यहाँ पर क्यों आऊँगा। तो वांगशाओ उसके क्लोज जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तूने यहाँ से ले गया है सबको। हाँ, और फिर उसके बाद शीशेंग कहता है कि घर जा, और जाने लगता है। बट इतने में ही वो कहता है कि मैंने सुना है कि तूने वुसु के लिए, हाँ, वो स्नेक को मार दिया, जो इसने स्नेक को मार नहीं देता जब वुसु डेंजर में होता है, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो उसके बाद ये पीछे मुड़ता है कहता है कि तेरे को किसने बोला। तो वांगशाओ कहता है कि सब बात कर रहे हैं इस बारे में, तो मैंने सुन लिया खुद ही। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुसु जो होता है वो एक्चुअली कार में होता है, और वो जा रहा होता है वहीं पर शीशेंग के पास, क्योंकि उसको पता है कि वो कहाँ पर है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वांगशाओ उसके क्लोज जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको मारने की। हाँ, तो उसके बाद ये कहता है वांगशाओ, और कहता है प्लीज़ ये सब करना बंद कर दे, समझ में आ रहा है तुझे। हाँ, वैसे भी जो तूने मेरे साथ किया वो सब मरना डिज़र्व करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जो वांगशाओ होता है वो स्नेक से अपने आप को कटवाने जा रहा होता है। तो शीशेंग उस स्नेक को फेंक देता है और कहता है कि पागल हो गया है, जहर है इसमें। तो फिर उसके बाद वो कहता है हाँ, मुझे पता नहीं था क्या, हाँ, यहाँ तो लोगों के अंदर जहर है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली वुसु वहाँ पर आ जाता है और वांगशाओ एकदम से ही शीशेंग को किस कर देता है। यू फ्रिकिंग बास्टर्ड,
गेट अवे फ्रॉम माई शीशेंग। वो सो पता यार, जैसे गाइस मैं सच बता रही हूँ, जैसे मैंने ये सीन देखा था ना, आई वॉज सो सैड, ऑलमोस्ट क्राइंग। एंड यहाँ पे यार वुसू को इतना चेयरफुल देखने के बाद मैं उसको सैड नहीं देख सकती। एंड ओह देयर किस इज सो बैड यू। मैं हमेशा कहती हूँ कि किस इज हॉट सेक्सी बट देयर किस इज सो यू। ओह माय पुअर बेबी वुसू। एंड ये इतना ज़्यादा शौक में है कि ये भूल गया कि चलना कैसे। ओह नहीं यार, प्लीज़ वुसू डोंट बी सैड ना बेबी। और यहाँ पे खुद ही वुसू अपने आप को कहता है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, सब ठीक है। एंड दिस फकिंग बास्टर्ड हंस रहा है, गवार कहीं का वांग शाओ। और उसके बाद यहाँ शीशेंग कहता है कि तू सच में पागल हो गया है। और ये कहता है पीछे से, शीशेंग तूने सिर्फ मुझसे ये पूछा कि मैं इतने सालों से यहाँ पर क्यों नहीं था, पर तूने ये क्यों नहीं पूछा कि मैंने वो सब क्यों किया गाओशिंग के साथ, हाँ। और उसके बाद शीशेंग उसको लुक देता है पीछे मुड़ के, और इतने में शीशेंग के पास कॉल आता है। और यहाँ पे एक्चुअली उसकी मॉम की तरफ से कॉल होता है डॉक्टर का कि आप जल्दी से आ जाओ। और उसके बाद यहाँ पे सीधा शीशेंग कहता है ओके मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, और ऐसा बोल के शीशेंग भाग जाता है जल्दी से। और इधर वुसू कितना ज़बरदस्त से स्माइल करता और कहता है शीशेंग तो कितना अच्छा है, नॉट बैड, अच्छा हुआ कि मैंने गैस में मनी वेस्ट नहीं किया, हाँ इतना लेट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है। और यार ये कितना रो रहा है और कह रहा है कि अच्छा हुआ कि मैं इतना ज़्यादा घुसा नहीं, मैं अभी भी ठीक हूँ, मतलब प्यार में। एंड गाइस लुक एट हिम यार, ये कितना स्माइल करते हुए ये सब लाइन बोल रहा है ना, और कह रहा है कि ओह वेल अच्छा हुआ कि मैं नहीं हूँ कि जो तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। एंड ऑलमोस्ट ही इज़ क्राइंग और कहता है कि मुझे पता था कि ये सब होने वाला है। वेल मैं इतना ज़्यादा इमोशनली नहीं घुसना चाहता इन सब में। और प्लीज़ डोंट क्राई। और वो सो रोते हुए बोलता है कि वैसे भी अपने फर्स्ट लव को कौन ही मना कर सकता है। माय गॉड नो बेबी, ही लव्स यू। एंड ऑब्वियसली ही इज़ क्राइंग, ही इज़ फ्रिकिंग क्राइंग, सो आई एम क्राइंग। और वो उसे कहता है कि वेल मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा इन सब चीज़ों से। एंड गाइस मैं ये सीन देख के इतनी ज़्यादा सैड हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मजाक से हट के। मुझे नहीं पता कि जब ब्रेकअप होगा तो मैं कितना रोने वाली हूँ सीरियसली यार, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ पता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि श्वेय के घर पर एक्चुअली कौन आता है, गवार वांगशाओ। एंड एक्चुअली वांगशाओ का भी देखा जाए तो मुझे पता है कि इसमें हेटफुल उसको दिखाएंगे, बट एक्चुअली वो भी इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एंड ही इज़ सो फनी, एक्चुअली वांगशाओ सच में बहुत ज़्यादा फ़नी है, इवन नोवेल में भी। और उसके बाद यहाँ पर ये आके कहता है कि आज रात को मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, और वो सीधा अंदर आ जाता है। तो उसके बाद श्वाय उसको रोकता है और कहता है कि तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो उसके बाद वांगशा कहता है कि गाओ शैंग वो तो हमेशा तेरे साथ रहता है, तो कैसे पता नहीं चलेगा मुझे। तो उसके बाद श्वाय कहता है कि गाओ शेंग और शी शेंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और हम दोनों तो बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, तो तू मेरे घर पे क्यों आया है। तो फिर उसके बाद वांगशा उसके चिक्स को टच करता कहता है आई लाइक यू, और सीधा सोफे पे लेट जाता है। और फिर उसके बाद वो पीलो को स्मेल करता है और कहता है कि इतनी अच्छी स्मेल, अब पता चला कि गावशंग तेरे को क्यों लाइक करता है। तो श्वेय कहता है उठ जा, बट वांगशा नहीं उठता है, फिर भी श्वेय कहता है उठ जा। और उसके बाद वो कहता है कि उसका कपड़ा पकड़ के प्लीज़ क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़, हाँ मुझे एक रात के लिए अपने घर पे रुकने दे, हाँ मैं प्लीज़ बेग कर रहा हूँ, हाँ प्लीज़। तो उसके बाद श्वेय मन ही मन सोचने लगता है कि 1 मिनट वांगशाओ यहाँ पर है तो दावई पक्का शीशेंग के साथ होगा। वेल अच्छा है, अगर ये यहाँ पर रहेगा तो ये शीशेंग और वुसू को परेशान नहीं करेगा, ठीक है इसको यहीं रुकने देते हैं। और फिर उसके बाद वो बोल देता है कि ठीक है रुक जा। एंड गाइस एक्चुअली ये सोफे पे सोता है, बट यहाँ पे स्पॉइलर दूँ आपको, तो एक्चुअली जो वांगशा होता है वो इसके बेड पे जाके सोता है, और एक्चुअली श्वाई को बहुत टाइटली हक करके रखता है और छोड़ता ही नहीं है, शायद जितना भी अपने आप को छुड़ा ले, बट पूरी रात वांगशा उसको हक करके रखता है। और इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पूरी रात शीशेंग मॉम के पास रुकता है, मॉम का मतलब ओके गाइस वुसू की मॉम, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि
जो वांगशा होता है वो उसके घर पे म्यूज़िक सुन रहा होता है एंड बहुत एंजॉय कर रहा होता है। और जैसे ही शोए उठ के आता है और कहता है कि क्या कर रहा है यार, दिमाग ख़राब हो गया, और उसका म्यूज़िक स्टॉप कर देता है। तो वांगशा कहता है कि क्या हुआ, तूने मेरा स्पीकर क्यों बंद कर दिया? हाँ, तो शोए कहता है तेरे को आदत है क्या लोगों को सुबह सुबह परेशान करने की? वेल, इतने सारे होटल हैं, गेस्ट हाउस है बाहर, पर तुझे यहाँ पर ही क्यों रुकना था? हाँ, तो फिर उसके बाद वांगशा वो फ्रिज से कुछ निकालता है। तो शोए कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि लोग मेरा चीज़ों को छूते हैं। तो उसके बाद वांगशा कहता है कि वेल, ये इतना डिलीशियस है, हाँ, तो मैं क्यों नहीं थोड़ा सा खा सकता? शोए कहता है कि शीशे का भी टेस्ट पहले बहुत अच्छा था। हाँ, तो उसके बाद वांगशा कहता है कि तू ये क्यों नहीं बोलता कि गाओशेंग का टेस्ट अच्छा था? हाँ, क्योंकि गाओशेंग तुझे लाइक नहीं करता था। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि वांगशा, देखा, मैं इसलिए यहाँ पर रात को रुकने आया था क्योंकि मुझे पता है उन सब में से ज़्यादा इंटेलिजेंट तू है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग को समझ नहीं आया होगा कि इसने इसको इंटेलिजेंट क्यों बोला। जबकि श्वेय ये बोल के गया है कि गाओ शेंग एक्चुअली तुझे लाइक नहीं करता था, ना ही शी शेंग। वेल, ये बात भी हमें बाद में पता चलेगी, ओके। और इधर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर गाओ शेंग आ जाता है और कहता है शाश्वय। और जैसे ही वो सोफे पे देखता है इसको, वांगशा को, और वांगशा कहता है ओ गुड मॉर्निंग। और ये कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और उसके बाद वो श्वेय को ढूंढने लगता है और कहता है कि मैंने तेरे को श्वेय का एड्रेस यहाँ पे रुकने के लिए दिया था। हाँ, तो उसके बाद कहता है कि हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। तो उसके बाद ये कितने मज़े से हंसने लगता है और कहता है कि वेल, मैं जा रहा हूँ, ओके। और कहता है कि श्वेय को बाय बाय बेबी, और ऐसे करके चले जाता है। इट्स सो फनी, मैं बता रही हूँ, बट ऑल्सो सो डैम अ बैड एज बिच। और फिर उसके बाद यहाँ पे गाओशेंग पूछता है कि वेल, वो यहाँ पे क्या कर रहा था? तो श्वेय कहता है वो यहाँ पर मेरे साथ सोया था कि यहाँ पर मैं उसके साथ रुका हुआ था, यानी कि सोया था, ओके। तो उसके बाद गाओशेंग कहता है कि तुझे क्या लगता है? हाँ, और उसके बाद वो सीधा श्वेय के पास जाता है और वो उसके लिए एक्चुअली कुछ खाने के लिए लेके आता है। और श्वेय कहता है कि वेल, इतनी रात हो गई थी तो इसलिए मैं, और वो यहाँ पे रुक गया। और फिर गाओशेंग कहता है कि तू इसके साथ बिल्कुल भी हैंग आउट मत करा कर, मैं तेरे को बता रहा हूँ, उसके जैसे लोग ना पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। हाँ, इससे पहले भी उसने मुझसे तेरा एड्रेस पूछा था, इसलिए पूछा था। हाँ, और पता है जब उसने तेरे को फर्स्ट टाइम देखा था उसने बोला था कि ही रियली लाइक यू, ओके। और मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, और तूने उसको यहाँ पे सोने क्यों दिया? हाँ, मैं कभी भी यहाँ पर तेरे प्लेस में एक रात के लिए भी नहीं रुका। और उसके बाद श्वेय बड़े प्यार से जाता है उसके पास एंड सच अ क्यूट किस ऑन द चीक्स, वाओ सो हैप्पी, फाइनली फर्स्ट किस। और फिर उसके बाद यहाँ पे गाओशेंग उसको बड़े प्यार से पकड़ता है एंड देयर किस इज सो स्वीट, ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर देम, फाइनली इट्स देयर फर्स्ट किस, आई एम सो हैप्पी फॉर देम गाइस, यार, so sweet. This scene is so good. Actually, so good. Hey, and look at them. After kiss, they are all shy, shy, shy. और उसके बाद फाइनली यहाँ पे कौशिक कहता है कि शाश्वत, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, ओके, एंड आई स्वेयर कि मैं सिर्फ काम के लिए जा रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे श्वेय कहता है कि ओके। ओ माय गॉड, श्वेय को देखो, ही इज़ सो नॉटी, ओह देयर हैंड्स, ओ माय गॉड। और फिर उसके बाद यहाँ पे गाओशेंग बोलता है कि बाय द वे, मेरी बात सुन, ठीक है, वांगशो अगर दोबारा आए ना तो उसके लिए दरवाज़ा बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है, और उसके साथ अकेले बिल्कुल भी नाइट स्पेंड मत करना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद श्वेय कहता है और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीशेंग क्लिनिक आता है सुबह सुबह, और उसके बाद वो सीधा श्वेय से पूछता है कि वुसु कहाँ है? तो उसके बाद ये कहता है श्वेय कि ओहो, मुझे नहीं पता कि तू उसको यहाँ पे क्यों ढूंढ रहा है। तो उसके बाद शीशेंग कहता है क्यों, वो कल रात को तेरे पास नहीं था क्या? तो श्वेय कन्फ्यूज होता है और कहता है कि नहीं, कल वो रात को चले गया था 9 बजे। तो उसके बाद ये कहता है हाँ, कहाँ गया था वो? तो उसके बाद श्वेय कहता है वो कल रात को, और उसके बाद वो कहता है वो तेरे पास गया था। तो शीशेंग कहता है मेरे पास? तो उसके बाद उसको ध्यान आता है कहीं ये वो मुझे ढूंढते हुए वहाँ तो नहीं चले गया था। और फिर उसके बाद इतने में मैसेज आता है कि मैं ऑफिस में हूँ, और फिर उसके बाद शीशेंग जल्दी से वहाँ से चले जाता है। गाइस, टिश्यू ले लेना यार।
इधर हम ऑफिस में देखते हैं कि वुसु बहुत ज़्यादा सैडली बैठा हुआ होता है और काम कर रहा होता है, और वहाँ पे शीशेंग आता है और उसके बाद वो कहता है कि वे और ऑब्वियसली वुसु उसको इग्नोर कर रहा होता है। तो उसके बाद शीशेंग दोबारा से कहता है कि कल रात को तू कहाँ गया था, हाँ। तो यहाँ पे वुसु कहता है कि कल मैं अपनी मॉम के साथ था। तो शीशेंग कहता है कि इम्पॉसिबल। तो वुसु कहते हैं हाँ, क्यों इम्पॉसिबल हो सकता है ये। एंड ऑब्वियसली शीशंग पूरी रात वुसु की मॉम के साथ था ना, बट शीशंग बता भी तो नहीं सकता। और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली ये बोलता है शीशंग वे और बहुत नर्वस होता है शीशंग और कहता है कि कल मैं, इससे पहले वो कुछ बोले इतने में ही वुसु अपने फ़ोन में लग जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है कि क्या हम सही से बात भी नहीं कर सकते, हाँ कल तूने कुछ देखा। तो वुसु कहता है क्यों, मुझे क्या देखना चाहिए था, हाँ। तो उसके बाद शीशेंग एक्चुअली बहुत सैड होता है। एक्चुअली दोनों ही बहुत सैड है, मुझे शीशेंग के लिए भी बुरा लग रहा है एंड सैड मुझे वुसु के लिए लग रहा है यार। क्या, ओ दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग, दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग गाइस। और उसके बाद यहाँ पे वुसु सैड हो जाता है और बड़े प्यार से शीशंग उसके पास जाता है और कहता है कि वे मेरी बात सुन। तो उसके बाद वो कहता है हाँ बता मुझे कि कल रात को तू घर क्यों नहीं आया था। तो उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है कल रात को मैं घर इसलिए नहीं आया था क्योंकि अ, मैं क्लाइंट के साथ था। ओह, एंड ऑब्वियसली यार वुसु ने देखा यार दोनों को किस करते हुए, शिट मैन। और वुसु भी लाइक हाँ। और उसके बाद फाइनली वुसु ओ गॉड स्माइल कर रहा है, रो रहा है दोनों साथ में और कहता है हाँ अब तू सॉरी है, फिर से सॉरी। हाँ तुझे पता है तूने मुझे कितने बार बोल दिया, 3 दिन में 2 बार बोल चुका है तू मुझे। और यहाँ पे वुसु एक्चुअली रोने वाला है, उसकी आंखें पूरी भर चुकी हैं, ही इज़ सो सैड। और शीशंग कहता है वे मैं तुझे सब एक्सप्लेन करता हूँ। और जैसे वो उसको हक करने वाला होता है बट वो उसको दूर हटा देता है अपने हाथ से। ओह दिस इज सो सैड एंड आई वाज लिटरली ऑलमोस्ट क्राइंग। ओह, ओ नो प्लीज़ गाइस डोंट सेपरेट। बट अभी कुछ नहीं होगा, वो मुझे भी पता है, अभी कुछ नहीं होगा, अभी टाइम है, अभी तो बहुत ज़्यादा जेलेसी बाकी है, बहुत ज़्यादा जेलेसी बाकी है। और वो उससे कहता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, तू क्लाइंट से मिलने गया था ना तो मुझे तो खुश होना चाहिए। और ऐसा बोल के वुसु चली जाता है। ओह प्लीज़ डोंट गो। एंड एक्चुअली शीशंग बी लाइक शिट, ऑब्वियसली यार दिस इज़ सो सैड एक्चुअली यार। और इधर हम देखते हैं कि शीशंग दोबारा मॉम के साथ होता है। वो कहता है कि आप हॉस्पिटल से क्यों आ गई हो। तो उसके बाद मॉम बोलती है कि अगर मैं वहाँ पे रुकी ना तो मुझे पक्का पता है कि वुसु को पता चल जाएगा और उसके बाद वो मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगेगा। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वुसु ऑफिस में होता है और वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि कोई आया है, कोई गेस्ट। तो उसके बाद वुसु कहता है कौन। तो वो नाम बताता है कि वांगशाओ। तो वुसु भी लाइक वांगशाओ, ठीक है उसको अंदर भेजो। और उसके बाद वो सब भी लाइक आई एम सो रेडी, सो रेडी। और उसके बाद वांगशाओ उधर कहते कि हेलो आई एम वांगशाओ। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 16 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। आर यू फीलिंग सैड, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ। वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस।